Good morning, student. Welcome to my class. Today we are going to discuss chapter 4th, that is heat for 7th science. Today we will discuss part 2. We discuss heat, different method of heat. Okay, students. Now let's start. Now first topic will be student transfer of heat. जो heat कैसे transfer होती है? Heat flow from hotter object to the colder object. कैसे? जो hotter से colder की तरफ जो हमारी heat है वो transfer होती है. ये हमारा hotter object है, ये यहाँ से heat हमारी transfer होगी जो colder object की तरफ. ओके, सो क्या है? सो ये प्रोसेस है जब तक चलता है जब तक जो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है हमारे सेम टेम्परेचर में ना आ जाए. अगर सेम टेम्परेचर पर आ जाते हैं तो क्या होता है, जो हीट है वो विल स्टॉप. सो नो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम बोथ साइड. सो देन क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाते हैं. व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट विल रीच सेम टेम्परेचर, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. जैसे ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारा बी है. देन क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया. इट मीन्स क्या होगा, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. देन कौन सी पोजीशन में आ गए, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाते हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस मेथड्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर. जो क्या होती है, जो हमारी हीट होती है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है. फर्स्ट विल भी क्या होता है, सॉलिड के अंदर कौन सा होता है, कंडक्शन मेथड होता है. लिक्विड एंड गैसेस में कन्वेक्शन मेथड होता है. और क्या है, रेडिएशन मेथड के अंदर क्या होते हैं, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. जिसको किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती हीट ट्रांसफर करने के लिए. सो वी विल डिस्कस दीज 3 मेथड्स वन बाय वन. एंड फर्स्ट वी टॉक अबाउट कंडक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट कंडक्शन. सो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट जो कैसे होती है, सॉलिड के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अनदर ऑब्जेक्ट. कैसे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है. व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इट मीन्स जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, देन वो हीट ट्रांसफर करते हैं. आल्सो हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू दी कोल्डर पार्ट, इट मीन जो हॉटर पार्ट होता है जो गर्म पार्ट से क्या होती है, जो ठंडे पार्ट की तरफ भी जो हमारी वो हीट मूव करती है. वो कैसे, हम यहाँ से देखते हैं. सो जो ये आपकी गैस है और ये आपकी ये कढ़ाई है, तो क्या होता है दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आती है. गैस से हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है, हमारी इस कढ़ाई की तरफ. और कढ़ाई में क्या होता है, खाना गर्म होता है और आप खाना पकाते हैं. इट मीन्स क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है ये एक वन ऑब्जेक्ट टू दी अनदर ऑब्जेक्ट. तो हमारी हीट कैसे ट्रांसफर हुई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर. सेकंड थिंग, यहाँ पे देखिए कोई भी एल्युमिनियम की ये कोई भी वायर ले लेते हैं. यहाँ पे फिर हमने क्या लगाया, एक कैंडल लगा दी. कैंडल लगाने से क्या होता है, जो यहाँ पे फिर हमने कुछ वैक्स लगा दी, वैक्स जो मोम लगा दी. तो धीरे धीरे क्या हीट कैसे ट्रांसफर होगी, हॉटर पार्ट से हमारे कोल्डर पार्ट की तरफ धीरे धीरे हमारी ये हीट ट्रांसफर होती रहेगी. और ये वैक्स है धीरे धीरे हमारा क्या मेल्ट होता रहेगा और पिघलता रहेगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी सम एवरीडे जो लाइफ के एग्जांपल्स है वो भी हम देखते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट कप ऑफ टी टू स्पून. क्या होती है, ये हमारे हॉट कप ऑफ टी है और यहाँ पे हमने क्या इसको स्पून को डाला है. तो ये भी क्या हो जाएगी, उनके नीचे क्या है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आ रही है और हीट ट्रांसफर हो रही है हमारी हॉटर टू कोल्डर. एंड देन क्या हो जाता है, ये हमारा स्पून भी क्या हीटअप हो जाती है और हॉट हो जाती है. सेम लाइक दैट यहाँ पे भी क्या हमारे पास ऐसे ही जो हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्टी हमारी कड़छी है. देन क्या होता है, ये वाला पार्टी क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है हमारे फायर के. देन क्या होता है, धीरे धीरे वो हमारी जो क्या होता है हीट ट्रांसफर हो जाती है उसकी हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. Now next topic will be student conductors and insulator. First we talk about conductors, the material which allow heat to pass through them easily. These are called conductors of heat. It means क्या है, जो easily अपने में से heat को pass out करने देते हैं. These are known as our conductors. For example जैसे aluminium है, iron है और copper है. These are some examples of conductor जो easily अपने में से heat को pass out होने देते हैं और जाने देते हैं. Insulators, these material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat or insulators. It means क्या होता है, जो easily अपने में से हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते, दैट आर नोन एज इंसुलेटर. वो पूर कंडक्टर होते हैं हमारे हीट के, दैट्स वे दे आर नोन एज इंसुलेटर. सम एग्जाम्पल्स से होते हैं जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक होगी, एयर, वाटर, रबर, बेंचेस वगैरह जो डेली लाइफ में आप एग्जाम्पल्स देखते हो कुछ. दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर. सो हम कुछ एग्जाम्पल्स आल्सो देखते हैं लाइक दैट. ये हमारे पास के प्लास्टिक की बॉडी है, हमारे प्रेस का ये वाला पार्ट कैसा होता है, जो प्रेस का ये वाला पार्ट होता है हमारा इसका होता है, ये कंडक्टर का होता है. ये क्या होता है, ये हमारे इंसुलेटर का होता है, ये कंडक्टर का होता है. इंसुलेटर में जो इजीली अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देते, क्योंकि तभी क्या होता है प्लास्टिक का होता है और हम क्या हीटअप नहीं होते इसे. लाइक दैट यहाँ पे क्या है, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं जो वो प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं फिर उनके वुड के होते हैं ताकि वो हीट ट्रांसफर ना हो और हम क्या होता है वरना हमारा हाथ बंद हो जाएगा. सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होते हैं, वुडन का लेते हैं हम, प्लास्टिक के हैंडल्स ले लेते हैं,
वुडन के और प्लास्टिक के हैंडल लेते हैं, इससे ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, इट मीन्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं, किसके हीट के अपने में से हीट को वो पास आउट होने नहीं देते। नाउ नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, किसके अंदर होता है, ये लिक्विड एंड गैसेस के अंदर होता है। कहाँ होता है ये, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं, हीट अप हो जाते हैं, फिर एक्सपेंड होते हैं, बिकॉज क्या लाइटर एंड राइज अप होते हैं। जो कहाँ होते हैं, जब लिक्विड और गैस को जब हीट करते हैं तो क्या होते हैं, वो एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड होने से क्या हो जाता है, उनका मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, वो एक्सपेंड होते हैं तो वो लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, देन फिर क्या ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करते हैं, ऐसे वो राइज अप हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देख लेते हैं, जैसे हमारे क्या बर्नर को हमने ऑन किया, फिर हमने इस फ्लास्क के अंदर क्या वाटर को ऐड किया। सो जो सरफेस पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो क्या है लिक्विड है हमारा, क्या वो सबसे पहले हीट हो जाएगा। हीट होने से क्या होगा, हीट हो गया तो वो एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होने से क्या हो, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और वो लाइटर हो जाते हैं, देन ऊपर की तरफ उठने स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो साइड्स में क्या है हमारा कोल्ड वाटर, वो नीचे की तरफ आएगा, सेम वही प्रोसीजर होगा, वो एक्सपेंड हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वो लाइटर होने से फिर वो राइज अप होते रहेंगे। ओके, हॉट वाटर वो एक्सपेंड करेंगे, लाइटर होता है, राइज अप हो। जो कोल्ड वाटर है वो क्या हैवियर होता है, वो मूव किसकी तरफ जाएगा, वो नीचे की तरफ वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज अवर कन्वेक्शन मेथड। कुछ एग्जांपल से आप यहाँ देखिए, जैसे आप कैंडल को बर्न करते हैं तो आपका क्या है, हीट यहाँ से हमारी डायरेक्ट कहाँ जाती है, यहाँ तक जाती है। तो इस पार्ट में भी हमें क्या फील होती है, हीट फील होती है, हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ तक भी। एयर हीट अब ड्यू टू कन्वेक्शन, बिकॉज कन्वेक्शन के कारण हमारी हीट कहाँ वहाँ तक पहुँची है, क्योंकि एयर की वही क्या है, एयर हमारी कहाँ तक है, जो वो पार्टिकल्स होते हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फिर वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से हमें फील होता है, यहाँ तक हमें इसकी जो गर्मी जो हीट है वो फील होती है। नाउ नेक्स्ट सम एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमारे पास हॉट एयर बैलून। क्या होता है, इसी मेथड में हम हॉट एयर बैलून भी आपने देखा होगा उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं, कन्वेक्शन मेथड की हेल्प से। जो हॉट एंड होता है इसका, हॉटर एंड के साइड में यहाँ एक क्या होते हैं, यहाँ कहता है फायर का सोर्स लगा आता है। जब उस फायर का सोर्स को जलाया जाता है तो एयर होती है जो उसके आसपास होती है वो हीट अप हो जाती है, हॉट हो जाती है और वो एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और जो क्या होते हैं वो लाइटर हो जाता है। लाइटर होने की वजह से क्या होता है, वो एयर में ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो मूव करता है। यही उसका रीज़न है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन मेथड। So student, you read this chapter properly. If you have any doubt, then ask me in comment box. Thank you very much and have a nice day.